आपके पार्टनर के लेट नाइट फीलिंग्स लेके आए हूँ। इस टाइम पे आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं और कौन सा चीज़ वो छुपा रहे हैं, एंड यूनिवर्स का एडवाइस सबके लिए ये रीडिंग एप्लीकेबल है। इंट्यूशंस अगर आपको इस रीडिंग के पास लेके आए हैं तो आप यकीन कीजिए कि डेफिनेटली कुछ अच्छा ही होगा। ओके, अगेन मैं यहाँ पे प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ना ही कोई चीज़ों का एडवर्टाइज़ करता हूँ या फिर आप लोगों को इन्फ्लुएंस करवाने के लिए कहता हूँ या फिर करता हूँ। मैं यहाँ पे रेगुलर वीडियो अपलोड करता हूँ ताकि आप इंट्यूटिवली अपने पर्सन के बारे में जान सके, अपने लव लाइफ को बेहतर बना सके एंड एट द सेम टाइम आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ को फॉलो कर सके। कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आप ही के बारे में हो, ये एक इन्फॉर्मेशन है, रेफरेंस है। ओके, एंड टाइमलेस। लेट्स सी इस टाइम पे आप जिस इंसान को प्यार करते हो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके करंट फीलिंग्स क्या है। 3 ऑफ शॉर्ट्स। मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि हार्ट ब्रेक से या फिर हो सकता है सेपरेशंस में आप हो और ये पर्सन ओवरकम कर रहे हैं। आई थिंक कोई जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है जो बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करने के बारे में सोच रहे हैं। हो भी सकता है कि दे आर क्राइंग रियली रियली लाउडली। लाइक आई थिंक कि इस पर्सन को सच में कोई कभी ऐसा अंदाज़ा ही नहीं था कि आपके साथ उनका सच्चा प्यार है। आई थिंक ये पर्सन टोटली कैजुअली काइंड ऑफ आपको ले रहे थे। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि यहाँ पे बिट्रेयल भी था। तो लाइक ये पर्सन आपका ट्रस्ट तोड़ा था, ये पर्सन आपको इग्नोर किया था, ये पर्सन आपके प्रपोजल को ठुकराया था। हो भी सकता है कि ये पर्सन मैरिड थे या फिर सेपरेटेड थे। सो लाइक आई थिंक बिकॉज ऑफ देयर पास्ट दे कुड नॉट एक्सेप्ट यू, बिकॉज ऑफ देयर पास्ट ट्रॉमा दे कुड नॉट एक्सेप्ट योर लव। आई थिंक एक टाइम पे ये पर्सन के पास आप गए थे एंड काइंड ऑफ आप इनको बताए भी थे कि आप कितना चाहते हो इन्हें, एंड देन उन्होंने बात करना बंद कर दिया था। एंड एट द सेम टाइम हो भी सकता है कि इन्होंने आपको रिजेक्ट किया था। राइट नाउ दे आर रियलाइजिंग द होल थिंग कि कैसा हुआ, क्या क्या चीज़ें आपने कहे, क्या बीता आपके दिल पे, एंड नाउ दे डोंट वांट टू लूज यू। नाउ वो बार बार कह रहे हैं कि हाँ उन्होंने बता दिए हैं, बट अब वो जुड़ना चाहते हैं, अब चीज़ों को वो फिक्स करना चाहते हैं। ओके, सो नाउ योर पार्टनर इज़ बेसिकली वेरी वेरी सैड एंड डिप्रेस्ड। मे बी ये भी हो सकता है कि दिल के अंदर बहुत हैवी फीलिंग लेके बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, बहुत सैड फीलिंग। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बिकॉज 3 ऑफ शॉर्ट्स एक एम्प्रेस के साथ भी कनेक्टेड है। तो आप अपना फ्रीडम मांग रहे थे, आप इस पर्सन को मदद करने के लिए गए थे, ऊपर से ये पर्सन आपको बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया एंड एट द सेम टाइम वो आपको पराया कर दिया था, लाइक एज इफ यू आर नो वन टू दैट। ओके, लेट्स सी कोई जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है, नंबर 3 के इंसान है, हो भी सकता है अप्रैल बॉर्न, जून बॉर्न, फरवरी बॉर्न, अक्टूबर बॉर्न। ओके, नंबर 3 क्रिएटिव इंसान है और द क्वीन ऑफ कप्स। आई थिंक ये पर्सन आप ही के बारे में सोच रहे हैं। आई फील कि ये पर्सन बहुत ही क्रिएटिव है, कैंसर स्कॉर्पियो स्पाइसिस भी हो सकता है। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन स्पिरिचुअली आपके बारे में सोचते हैं बहुत ज़्यादा। लाइक ये पर्सन बहुत इंट्रोवर्ट है, लाइक ये अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस अपने अंदर छुपाते हैं, सैड है, अकेले आपके बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं एंड पोइट्री या फिर कुछ चीज़ लिखते भी है, कुछ आई थिंक एक इंटेंस फीलिंग है। इस पर्सन जिस तरीके से देखते हैं आपको बहुत इंटेंस है। आई थिंक ये आपके सामने जो स्ट्रॉन्ग बनने का नाटक करते हैं, कंप्लीटली कट टू ऑपोजिट जाके वो आपके हर छोटे मोटे चीज़ों को बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं। आप चाहे कितना भी झगड़ लो, आप चाहे कितना भी इस पर्सन को कट ऑफ कर लो, ये आपके मन में आ ही जाता है। ऐसा क्यों? बिकॉज दे आर कंस्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू, द क्वीन ऑफ कप्स। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से बिहेव किए, आपने ब्रिज क्रिएट किए, आपने कोशिश किए थे इस पर्सन के साथ बात करने के लिए। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिए थे, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको विश्वास नहीं किए थे, किसी और के साथ आपको लिंकअप किए थे। ऐसा भी मुझे लग रहा है कि ये पर्सन कभी आपका वैल्यू को समझे ही नहीं। ये पर्सन हमेशा आपको एक वीक, आपको एक आप कह सकते हो स्टीरियोटिपिकल इंसान की तरफ तरीके से वो आपको देखा है। आज ये आपके रियल वैल्यू को समझ रहे हैं कि आप कितने पैशनेटली इस कनेक्शंस को कैरी किए हो, कितने समझदारी के साथ आप अपने लाइफ में आगे बढ़े हो। आई थिंक ये आपकी केयरिंग नेचर के बारे में वो सोच रहे हैं। एक सेक्सुअल इमोशनल बॉन्डिंग तो है ही, बट साथ ही साथ ये आपके साथ अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हैं। द क्वीन ऑफ कप्स का एनर्जी मतलब क्या है कि आप इमोशंस के रानी हैं, आप इस पर्सन को पढ़ पाते हो, आप इस पर्सन के दर्द को समझते हो, आप इस पर्सन के साथ लिटरली कनेक्ट करते हो।
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मंडे ट्यूसडे बोर्न भी ये हो सकता है। एट द सेम टाइम दे आर लाइक देयर सैटर्न इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, तो इस इंसान का बात बहुत सच होता है, ये इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। आई थिंक ये आप दोनों का पास्ट लाइफ का कुछ चीज़ है, लाइक एज इफ इस पर्सन को जब जब भी आप इसके बारे में सोचते हो तो आपको लगता है कि आप इसको सदियों से जानते हो, आप दोनों ही ओल्ड सोल हो। बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो शायद आपने इन्हें नहीं कहे हो, कुछ चीज़ें अनकही भी है, बट आई थिंक कि आप दोनों का जो रिश्ता है ये बहुत ज़्यादा मिस्टिकल है। किस तरीके से आप लोग मिले एंड देन सडनली चीज़ें एक्सट्रीम हो गया, हो भी सकता है कि आप दोनों कम्प्लीटली अलग हो, एक दूसरे के साथ कोई टच नहीं, कोई कनेक्शंस नहीं, एंड देन ये रीडिंग आया है, आप इस पर्सन के बारे में सोचते हो, कभी मूव ऑन नहीं कर पाते हो। जब भी आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन के बारे में आप अब और नहीं सोचेंगे, तब और ज़्यादा सोचना आप स्टार्ट करते हो। आई थिंक ये पर्सन का नेचर ही कुछ ऐसा है। दे आर आई थिंक बहुत ज़्यादा इंटिमिडेटिंग एंड इंटेंस इंसान है, लाइक एक घबराहट महसूस होता है इस पर्सन को देख के। वो आपके इमोशनल साइड के बारे में सोच रहे हैं, जिस तरीके से आप बात करते हो, जिस तरीके से आप खाना बनाते हो, जिस तरीके से आपका पर्सनैलिटी है, जिस तरीके जो क्रिएटिव माइंड लेके चलते हो, वो इसके बारे में सोच रहे हैं। आई फील कि उनके मन में एक इमोशनल नया इमोशनल एनर्जी को मैं फील कर रहा हूँ, एज इफ वो कुछ कहना चाहते हैं, वो दोबारा आपके बारे में सोचना स्टार्ट चाहते हैं, वो रिकन्सिलिएशंस के बारे में सोच रहे हैं, वो रियूनियन के बारे में सोच रहे हो। आई काइंड ऑफ फील, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि डबल एम डबल एन डबल ओ डबल पी ऐसा उनके नेम में हो सकता है, 6 लेटर के वर्ड्स हो सकते हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी मीन्स कि साइकिक वे में आपको पता है। आई ऑल्सो फील कि आपने टैरो रीडिंग इसी की वजह से किए हो, या फिर कोई एस्ट्रो अब सीखे हो। यू आर द चूजन वन हियर, यू आर द डिवाइन फेमिनाइन वन हियर। लाइक ऐसा लग रहा है कि आपका इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप इस पर्सन को समझ पाते हो, इसके सारे झूठ आपको समझ आ जाता है, बट आप कुछ भी नहीं कहते हो। ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके साथ ये इस पर्सन का फिजिकल आप दोनों हुए हो, और आई थिंक उसके बाद से चीज़ें बिगड़ा है। आई थिंक आप अपने ट्रू डिवाइन फेमिनाइन जोन में आए हो जब इनके साथ आपका बिट्रेयल मिला, और काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इनके बारे में सोचते हो और बहुत ज़्यादा लगाव है, और ये पर्सन उस टाइम पे आपसे बहुत दूर भागने की कोशिश कर रहा था, यहाँ तक कि वो आपके साथ सारे सोशल मीडिया या फिर सारे डेटिंग ऐप से वो आपको ब्लॉक किया था। एंड नाउ दे आर अबाउट टू ओपन अप, नाउ दे आर अबाउट टू शेयर देयर इनरमोस्ट फीलिंग, नाउ दे आर अबाउट टू शो देयर इमोशनल साइड। आई थिंक वो अनब्लॉक करने के बारे में सोच रहे हैं, सॉफ्टली बात करने के बारे में सोच रहे हैं। कोई ऐसा चीज़ है जो शायद आप दोनों ही इग्नोर कर रहे थे। आई थिंक अब आपको ये इग्नोर नहीं करेंगे, आप इनके मन में छा गए हो। आई थिंक ये आपके जादू, आपके स्पेल, आपके मैनिफेस्टेशंस का असर है, आपके प्रेयर्स का असर है कि ये पर्सन आपके बारे में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बहुत इंटेंसली सोच रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ गलत इन्होंने किया है, इनको सॉरी कहनी चाहिए, आपका कोई गलती नहीं है, आपका कोई दोष नहीं है, ये इन्होंने बेवजह आपको कॉर्नर किया, आपको जो इनके मुंह में आए वो बोला, और काइंड ऑफ बहुत बुरा बर्ताव किया, और आज वो पछता रहे हैं। द क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी का मतलब क्या है? आप अपनी डिग्निटी को बचाने की कोशिश की है, इमेज को बचाने की कोशिश की है। आप कभी भी इस पर्सन के जैसे नहीं गिरे हो, आप इस पर्सन के जैसे बात भी नहीं किए हो, आप बहुत ही साफ दिल से इस पर्सन को प्यार किए हो, ये रिश्ते को निभाए हो, बट ये काइंड ऑफ आपके हिसाब से वन साइडेड रहा है। अब ये म्यूचुअल करना चाहते हैं, अब ये रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं। आई थिंक ये रिश्ता वन साइडेड था, डेफिनेटली वन साइडेड था। लेट मी सी। ओह, द वर्ल्ड। आई थिंक यहाँ पे हो भी सकता है कि कोई स्कॉर्पियो, कोई एक्वेरियस, कोई टॉरस, कोई लियो। ओके, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, टॉरस का एनर्जी। द वर्ल्ड कार्ड, सिंपल एज दैट। दुनिया में किसी भी कोने पे आप दोनों क्यों ना हो, आप दोनों मिलेंगे। ये शिव शक्ति के रियूनियन है, ये पृथ्वी एंड प्रकृति का रियूनियन है, अर्थ एंड स्काई का रियूनियन है। द वर्ल्ड मीन्स कि आप दोनों एक बहुत ही गंदे साइकिल को ख़त्म कर रहे हो, आप दोनों फिर से मिलने वाले हो। द वर्ल्ड का कार्ड, अग्नि परीक्षा ख़त्म। अब आप दोनों हो भी सकता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम को ओवरकम करने वाले हो। यहाँ पे आप दोनों का लास्ट खत्म हो रहा है, आप दोनों के बीच जो भी शैडोज था वो खत्म हो रहा है। आई थिंक दो ट्विन फ्लेम एक हो रहा है। आई ऑल्सो फील कि यहाँ पे सोल टाई है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये पर्सन आपके सिवा और किसी के साथ ऐसा फील नहीं किया है। यहाँ पे फिजिकल अर्जेस है, यहाँ पे इमोशनल अर्जेस है, यहाँ पे उनके साथ आपका बात करनी ही है, यहाँ पे अनब्लॉकिंग का एनर्जी है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी कट ऑफ हो रहा है, बैकफायर करे।
द वर्ल्ड का कार्ड मतलब मालूम है आपको कि जब आप पूरा लेसन लर्न किए हो, जब आप एक ट्रू डिवाइन पर्सन पर्सन में बदल जाते हो, जब आप अपने बेस्ट वर्जन्स पे आ जाते हो, तब रियूनियन होता है। आई थिंक दे आर मैनिफेस्टिंग रियूनियन। वो एक बार आपसे बात करना चाहते हैं, एक बार मिलना चाहते हैं। सो सडन कॉल, सडन मैसेज, सडनली मिलने का प्लान बन सकता है। मिडनाइट पे कॉल आ सकता है डेफिनेटली, क्योंकि ये पर्सन आपके बगैर सो नहीं सकेंगे। आई थिंक उनके मन में आप हो, उनके बॉडी में आप हो, वो आपको चाहते हैं, वो आपको किस करना चाहते हैं, वो आपको फील करना चाहते हैं, आपके वार्मथ को वो महसूस करना चाहते हैं। वो इस टाइम पे फैंटेसाइज भी कर रहे हैं, वो अपने बारे में भी बहुत गलत सोच रहे हैं, क्योंकि वो उनका पछतावा हो रहा है। दे आर रिग्रेटिंग, दे जस्ट डोंट वांट टू मिस एनी अपॉर्चुनिटी। वो इस टाइम पे पागलों की तरह है, क्योंकि आपको वो इस तरीके से छोड़ के चले गए कि आप अब उसके लिए मिलने के लिए रेडी बिल्कुल नहीं हो। आई फील कि अब आप कह रहे हो कि नहीं, अब मुझे मिलना नहीं है, अब मुझे कुछ नहीं सुनना है, दिस इज़ ओवर। और वो कह रहे हैं कि नहीं, मुझे एक चांस दो, मैं खुद को प्रूव करूंगा, मुझे एक बार चांस दो। आई थिंक द वर्ल्ड कार्ड मीन्स कि कुछ बेहतरीन होने वाला है। समवन फ्रॉम योर पास्ट कुड कम अप, समवन whom you are separated with or maybe whom you are in a relationship or situationship, वो अब लॉयल्टी कमिटमेंट देने के लिए आ रहे हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ हो और सेपरेटेड हो, तो वर्ल्ड का कार्ड साफ बता रहे हैं कि अब आप दोनों एक साथ एक छत के अंदर आ रहे हो भी सकता है लिव इन का प्लान, मैरिज प्रपोजल हो सकता है। आई थिंक किसी ने इनको भड़काने की कोशिश की है, किसी ने इनको आपके साथ काइंड ऑफ आप दोनों को बॉन्डिंग को तोड़ने की कोशिश किए थे। हो भी सकता है कि इनके फैमिली से एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा था। यू आर अबाउट टू गेट एक्सेप्टेंस। द वर्ल्ड का कार्ड मीन्स कि आप दोनों का कुछ कार्मिक बैगेजेस था और जो क्लियर हो रहा है। आई थिंक ये इंसान बहुत गलत सोच रहे थे, अब एक सल्यूशंस की तरफ जा रहे हैं। अब ये पर्सन आपके साथ मिलना इसीलिए चाहते हैं क्योंकि इसको और खोना नहीं है आपको, ये किसी और के साथ आपको जाने नहीं देंगे। आई थिंक इसका किसी के साथ एंगेजमेंट भी हुआ था और वो एंगेजमेंट तोड़ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि इस पर्सन का किसी के साथ शादी हुआ था, वो डिवोर्स हो रहा है। आई थिंक जो कार्मिक थर्ड पार्टी था वो इस रिलेशनशिप से कंप्लीटली आउट ऑफ द वे हो रहा है। आई फील कि ये जो वर्ल्ड का कार्ड आए हैं, आई थिंक आप दोनों के डेस्टिनी में थे, बट कोई और नहीं चाहते थे ये हो, और वो कोई और नहीं है। आई फील कि ये हो सकता है कि आपके पर्सन अपना कार्मिक बैगेजेस को कैरी कर रहे थे, उनका गलत एटीट्यूड के साथ लाइफ में वो आगे बढ़ रहे थे, उनका लोअर फ्रीक्वेंसी वाले एनर्जीज उनका पीछा कर रहे थे, इसीलिए उसका कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा था। अगर फाइनेंस जॉब रिलेटेड कुछ समस्या था आप दोनों के बीच, वो खत्म हो रहा है। यू आर इवेंचुअली गोइंग टू गेट अ जॉब, और मे बी योर पार्टनर, इफ योर पार्टनर इज लुकिंग फॉर अ जॉब, देन दे माइट गेट दैट जॉब। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ साथ एक इमोशनल स्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत था आप दोनों का। द वर्ल्ड का कार्ड बता रहे हैं कि जो आप हमेशा से इस पर्सन के बारे में सोचते रहे बट कुछ कह नहीं पाए, ये पर्सन भी आपके बारे में सोचते रहे बट कुछ कह नहीं पाए, तो जो अनकही बातें हैं अब सुनाई देगा। जिस तरीके से आप चाहते हो एक दूसरे के साथ मिलें, जिस तरीके से जो फिजिकल इंटीमेसी, जो सेक्सुअल थॉट्स आपके दिमाग में रहता है, अगर आप वो चाहते हो वो आपको मिलेगा। आई थिंक द वर्ल्ड का कार्ड एक साफ मैसेज है कि अब यूनिवर्स चाहते हैं कि आप दोनों एक साथ मिले, अब यूनिवर्स चाहते हैं कि आप दोनों रिलेशनशिप को लेके जाए, आप यूनिवर्स चाहते हैं कि इस गंदे हालत पे आप दोनों ना रहे, इससे कहीं गुना बेटर लाइफ आप दोनों डिजर्व करते हो और उस बेटर लाइफ के करीब आप जाए। आई थिंक द वर्ल्ड का कार्ड साफ बता रहे हैं कि अब होने वाला है एक रिबर्थ, अब होने वाला है सोल फुलफिलमेंट, अब होने वाला है आप दोनों के बीच एक सबसे गहरा फेज, एंड दिस मीन्स you two are eventually get married, you two are eventually get engaged, you two are eventually get reunited. Let's see इस टाइम पे आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शंस क्या है। जस्ट लेट्स सी इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शंस क्या होगा। लेट्स सी टू ऑफ कप्स, प्रपोजल, सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड आपको एक्सेप्ट करना। टू ऑफ कप्स मीन्स इंटीमेट कम्युनिकेशंस। ये इंसान आपको कॉल मैसेज करेंगे, ये इंसान सॉरी भी बोलेंगे, ये इंसान बताएंगे कि आपको ये कितना प्यार करते हैं, आपको ये कितना चाहते हैं और कितना ज़्यादा मिस किए हैं आप। द फुल, आप दोनों के बीच एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होगा। आई फील कि ये न्यू बिगिनिंग ईश्वर ने तय की है, माँ काली ने तय की है। द फुल मीन्स कि आप दोनों रेडी हो नए एडवेंचर के लिए, आप दोनों को शायद रिश्ते को नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाना है। आई थिंक ये पर्सन वो इनिशिएटिव लेंगे। द फुल मीन्स कि ये एक एडवेंचरस न्यू बिगिनिंग है। इस कैसे हो रहा है, कहाँ पे जाओगे पता नहीं है, बट फिर भी इस रिस्क को लेना चाहिए।
आई थिंक ये रिस्क ले रहे हैं, ये आपके पास आ रहे हैं, ये अपना मन को सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं, कोई लॉजिकल डिसीजंस नहीं है। एंड 9 ऑफ कप्स, ये विश फुलफिलमेंट आपके नसीब में है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपके सामने आएंगे, प्रपोज भी करेंगे, आपको स्पेशल फील भी करवाएंगे। एंड आप जो चाहते थे कि ये ऑब्सेस्ड हो, आप चाहते थे कि ये आपको प्यार करे, ये अपना दिल का बात आपको कहे, एंड दिस इज गोइंग टू हैपन एक्चुअली। 9 ऑफ कप्स मीन्स कि ये पर्सन सारे हदें पार कर देंगे आपके साथ मिलने के लिए। आई काइंड ऑफ फील कि आप दोनों के बीच बात बंद था। आई काइंड ऑफ फील कि आप दोनों के बीच बहुत नेगेटिव सिचुएशन चल रहा था, यहाँ तक कि लग रहा था कि यहीं पे सब कुछ खत्म। नहीं, ये आपको रॉन्ग प्रूफ करेंगे। आई थिंक आप हमेशा से जो मैनिफेस्टेशंस लेके चल रहे थे, अपने दिल में जो बात छुपा के चल रहे थे, आई थिंक वो बात सच होने वाला है, आपका सपना सच होने वाला है। ये इंसान आपके सपने को सच करेंगे। 2 ऑफ कप्स बैलेंस का बात करते हैं, यूनियन का बात करते हैं, शेयरिंग का बात करते हैं, द फुल एक न्यू एडवेंचर का बात करते हैं। एंड 9 ऑफ कप्स एक विश फुलफिलमेंट का बात करते हैं। सो आई कैन टेल यू क्लियरली ये रिलेशनशिप एक डिवाइन रिलेशनशिप है। और अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आप जो भी हालत में हो, इससे बहुत बेहतरीन जगह पे आप जा रहे हो। क्लेम कीजिए इस रीडिंग को। लेट मी सी कि यूनिवर्स का एडवाइस क्या है। द फर्स्ट एडवाइस यूनिवर्स कह रहे थे पेज ऑफ वॉन्ड्स। इसका मतलब है कि एक नया शुरुआत हो रहा है, एक नया इमोशनल जर्नी स्टार्ट हो रहा है, पैशनेट जर्नी स्टार्ट हो रहा है। डरिए मत, आपके अंदर वो ताकत है, आपके अंदर वो हौसला है, आप एक प्रोडिजी हो। अब आपके पोटेंशियल को ट्रांसफॉर्म करना है। पेज ऑफ वॉन्ड्स मीन्स आगे बढ़ते जाइए, लाइफ में रोकिए मत। पेज ऑफ वॉन्ड्स, अगर कोई नए इंसान आपको अप्रोच करे या फिर आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप रिकंडल हो रहा है, स्पार्क वापस आए हैं, विश्वास कीजिए, क्योंकि ये न्यू बिगिनिंग आपके नसीब में है। आई थिंक यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आप ऐसे डिप्रेस ना रहे, एनर्जेटिक रहे। द सेकेंड मैसेज 7 ऑफ कप्स, डोंट बी कन्फ्यूज। प्रोक्रेस्टिनेट करके कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आएंगे जाएंगे, बहुत लोग बहुत कुछ कहेंगे, बट आपको पता है कि एग्जैक्टली क्या आप चाहते हो। फॉलो योर हार्ट। आई थिंक आपको लग सकता है कि सिर्फ एक ही रास्ता आपके सामने ओपन है, नहीं, मल्टीपल पथवेज आपके सामने ओपन अप हो जाएगा। 7 ऑफ कप्स बताते हैं कि माँ काली आपके साथ जब है तो कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो जाएगा। 7 ऑफ कप्स बताते हैं कि आपको अकेले रहना नहीं होगा। आई थिंक 7 ऑफ कप्स ये भी बताते हैं कि आप टोटली बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हो बाहर के लोगों के ओपिनियन के ऊपर, बट आपको अपने ऊपर विश्वास करनी चाहिए, अपने मन का बात सुननी चाहिए। लेट्स सी। And the final card is the 9 of Pentacles. You'll be protected, you'll be safe and you'll be secure with this person. I think आप vulnerable मत रहिए। I think आपका हार्ड वर्क पे ऑफ हो जाएगा। I think आपका लॉयल्टी जो आप मांग रहे हो इस पर्सन से, वो आपको प्रोवाइड करेंगे। 9 of Pentacles मीन्स कि एक स्टेबल फ्यूचर है इनके साथ। 9 of Pentacles मीन्स कि ये पर्सन को झूठ नहीं बोल रहे, जो भी वादा वो किए हैं वो अपने वादा पूरा करेंगे, ये खुद को एस्टैब्लिश करेंगे आपके सामने, ये डिफेंड नहीं करेंगे, ये एक्शंस लेंगे। 9 of Pentacles बताते हैं डोंट इंटरफेयर इन देयर वर्किंग प्लान्स। लाइक आपको इंटरफेयर करना नहीं है, इनको इनके तरीके से काम करने दो, आप अपने तरीके से काम करो। 9 of Pentacles बताते हैं कि जितना अनकंडीशनली आप लोगों के बारे में सोचते हो, लोग यूनिवर्स भी आपको सेम तरीके से बचाएंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। 9 of Pentacles ये भी बताते हैं कि आप दोनों का एक स्टेबल फ्यूचर है, बट ये लॉन्ग टर्म फ्यूचर है। अभी अगर कुछ चीज़ देखने को नहीं मिल रहा है तो हताश मत हो जाइए, क्योंकि बहुत ही जल्दी कुछ देखने को मिलेगा। सो सक्सेस इन प्रोग्रेस। आई थिंक रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन आ रहा है जिससे वक्त लगेगा, बट अभी आपको हड़बड़ी नहीं करना है। स्लोली रिलेशनशिप को ग्रो करने दीजिए। एट द सेम टाइम जो आना चाहते हैं उसको स्लोली आने दीजिए, पुश मत कीजिए, डेस्परेट मत बनिए। यूनिवर्स को अपना काम करने दो, यूनिवर्स ऑटोमेटिकली इस रिलेशनशिप को फिक्स करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा मेरा सोलमेट मेरे लाइफ में वापस आए, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो निकॉन बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।